सुबह का सीन घर से शुरू होता है जहां ईशा और सूरज के बीच हल्की सी नोकझोंक चल रही होती है, लेकिन दोनों के बीच अब पहले जैसा तनाव नहीं बल्कि एक अपनापन दिखाई देता है। ईशा सूरज को याद दिलाती है कि अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि जिम्मेदार अफसर भी हैं, इसलिए उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सूरज हंसकर बात टाल देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ होता है कि वो अंदर से किसी बड़ी चिंता में है। इसी बीच खबर आती है कि इलाके में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ईशा तुरंत कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन सूरज उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि इस मामले के पीछे वही पुराने दुश्मन हो सकते हैं जो पहले भी उनके खिलाफ साजिश रच चुके हैं। दफ्तर में मीटिंग के दौरान ईशा सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश देती है कि किसी भी हालत में गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उसके आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर कई लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी अंदर ही अंदर नाराज भी हो जाते हैं। उधर सूरज अपने पुराने संपर्कों से जानकारी इकट्ठा करता है और उसे शक होता है कि इस पूरे मामले में गुलाब सिंह के पुराने साथी शामिल हैं। ये सुनकर ईशा चौंक जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके पिता का नाम फिर से किसी गलत काम में आए। घर लौटने पर दोनों के बीच भावनात्मक बातचीत होती है। ईशा कहती है कि अगर सच में उसके पिता का नाम इसमें निकला तो वह कानून का साथ देगी, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो। सूरज उसकी इस बात से प्रभावित होता है और पहली बार खुलकर कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर गर्व है। एपिसोड का सबसे मजबूत सीन तब आता है जब एक पीड़ित परिवार ईशा और सूरज के घर मदद मांगने आता है। उनकी हालत देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सूरज चुपचाप उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब कोई उनका घर नहीं छीन पाएगा। ये सीन दोनों के रिश्ते और उनके अफसर होने की जिम्मेदारी को एक साथ दिखाता है। एपिसोड के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट दिया जाता है। सूरज को एक गुप्त फाइल मिलती है जिसमें कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम होता है और वह धीरे से कहता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है अगले दिन के सस्पेंस के साथ। सच क्यों नहीं कहते? सूरज चुप रह जाता है और यही सीन काफी इमोशनल बना देता है। विलेन की चाल। उधर शो का नेगेटिव किरदार, जो पहले भी दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करता रहा है, इस मौके का फायदा उठाता है। वह जानबूझकर ऐसी बातें फैलाता है जिससे ईशा को लगे कि सूरज उस पर भरोसा नहीं करता। इससे कहानी में नया ट्विस्ट आता है और दर्शकों को लगता है कि आगे बड़ा खुलासा होने वाला है। एपिसोड का क्लाइमैक्स। एपिसोड के आखिर में ईशा एक बड़ा फैसला लेने की सोचती है। वह तय करती है कि अब वह खुद सच्चाई पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे सूरज के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ सूरज अकेले में बैठकर सोचता है कि सच छिपाकर उसने शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। का शक और गहराता है। सुबह ईशा सूरज से सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल चलते रहते हैं। वह चुपचाप सूरज की हर बात और हर हरकत पर नजर रखने लगती है। सूरज को भी महसूस होने लगता है कि ईशा बदल गई है। छुपी हुई फाइल का राज। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ईशा को सूरज के कमरे में एक फाइल मिलती है। उसमें कुछ ऐसे कागज होते हैं जिनसे पता चलता है कि सूरज किसी बड़े मामले को अकेले ही संभाल रहा है और जानबूझकर उसे ईशा से छिपा रहा था। यही से ईशा का दिल टूटने लगता है। उसे लगता है कि सूरज उस पर भरोसा नहीं करता। विलेन की नई चाल। उधर घर का नेगेटिव किरदार ईशा के कान भरने का एक और मौका ढूंढ लेता है। वह ईशा से कहता है कि जिस पति को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं, वो कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता। इससे ईशा और ज्यादा टूट जाती है और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। सूरज की मजबूरी दर्शकों को पता, ईशा को नहीं। एपिसोड में एक सीन ऐसा भी था जहां सूरज अकेले में फोन पर किसी से बात करता है और कहता है कि अगर सच अभी बाहर आया तो ईशा की जान खतरे में पड़ सकती है। इससे साफ हो जाता है कि सूरज का इरादा गलत नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ दर्शकों को पता है, ईशा को नहीं। यही चीज कहानी को और दर्दनाक और दिलचस्प बनाती है। एपिसोड का क्लिफहैंगर। एंड में ईशा सूरज का सामना करने का फैसला करती है और कहती है कि आज तुम मुझे सब सच बताओगे, वरना मैं खुद रास्ता चुन लूंगी। सूरज उसके सामने खड़ा रह जाता है कि रिश्ते में गलतफहमियां चल रही थी और कल ये और बढ़ गईं। ईशा को लगता है कि सूरज उससे कुछ छिपा रहा है, जबकि सूरज अपनी मजबूरियों के कारण सच बताने से बच रहा था। घर में टकराव और सच्चाई का शक।
घर के बाकी लोग भी इस बात को नोटिस करने लगते हैं। खासकर ईशा की सास और परिवार के बुजुर्गों को लगता है कि दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। ईशा एक बार फिर सूरज से सवाल करती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे सच क्यों नहीं कहते? सूरज चुप रह जाता है और यही सीन काफी इमोशनल बना देता है। विलेन की चाल। उधर शो का नेगेटिव किरदार, जो पहले भी दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करता रहा है, इस मौके का फायदा उठाता है। वह जानबूझकर ऐसी बातें फैलाता है जिससे ईशा को लगे कि सूरज उस पर भरोसा नहीं करता। इससे कहानी में नया ट्विस्ट आता है और दर्शकों को लगता है कि आगे बड़ा खुलासा होने वाला है। एपिसोड का क्लाइमैक्स। एपिसोड के आखिर में ईशा एक बड़ा फैसला लेने की सोचती है। वह तय करती है कि अब वह खुद सच्चाई पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे सूरज के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ सूरज अकेले में बैठकर सोचता है कि सच छिपाकर उसने शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। एपिसोड यही एक सस्पेंस वाले क्लिफहैंगर पर खत्म होता है, जिससे अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है।